नमस्ते, जय माता दी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। मैं माँ ब्रह्मचारिणी से 3 बातें मैंने सीखी है जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा स्वरूप है और माँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, यानी कि ब्रह्मचारिणी तप की चारिणी, यानी कि तप का आचरण करने वाली माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी को मैं नमन करते हुए मैं 3 बातें मैंने जो सीखी है अपनी लाइफ में वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। मैं प्रोफेसर मुक्ता चंदानी आप लोगों के सामने इस नए स्वरूप के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा स्वरूप हमें यह सीखना चाहिए। 3 बातें हमने सीखी है, तप, त्याग और सदाचार। तप, त्याग और सदाचार हमें माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा स्वरूप हमें सिखाता है कि माँ ने तप करके भगवान शिव को पाया था। हमें ये सीखना चाहिए कि कोई भी वस्तु, कोई भी कार्य आसान नहीं होता। उसकी उपलब्धि, उसकी सफलता हमें आसानी से नहीं मिलती जब तक हम तप न करें, जब तक हम कोशिश न करें। यानी कि हमें निरंतर तप करते रहना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा स्वरूप हमें यही सिखाता है कि तप के द्वारा हमें बहुत सारी चीजें हासिल हो सकती हैं, हमें सफलता हासिल हो सकती है। हमें दूसरी बात, त्याग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव को पाने के लिए माँ ने सभी भौतिक सुखों का त्याग किया था, सुख सुविधाओं का त्याग करके भगवान शिव को पाया था। ठीक उसी तरह अगर हमें कोई कार्य में सफलता हासिल करनी है तो हमें जितने भी भौतिक सुख हैं, जितने भी कंफर्ट लेवल है, हम उन सब चीजों को त्याग करते हुए अपनी निरंतर कोशिश को जारी रखते हुए हमें उन सब चीजों को पाने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। यानी कि हमें त्याग करते रहना चाहिए, तो भी हमें सफलता मिल सकती है। माँ का तीसरा शिक्षा है सदाचार। सदाचार के द्वारा माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह शिक्षा देती हैं, जो कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सदाचार के द्वारा पाया है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह सिखाती हैं कि सदाचार अपनाने से जो लक्ष्य मिलता है, कितना भी कठिन लक्ष्य हो, आप सदाचार अपनाते रहें। यानी कि डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी के गुण को अपनाते हुए सदाचार की भावना से लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर अपने आप को करते रहें, अपना कठोर तप करते रहें, त्याग करते रहें। सदाचार के द्वारा आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य मिलेगी। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ। धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा। मैं कल फिर उपस्थित होंगी माँ के तीसरे स्वरूप के साथ। तब तक जय माता दी।